आदर्श बालकों की अमर कथाएं। भारत में केवल महापुरुष तथा महान नारियां नहीं हुई, वरन ऐसे बालक भी हुए जिन्होंने अपने जीवन में कई सद्गुणों और आदर्शों को उतारा और उस पर अटल रहकर महान व पूज्य पद को प्राप्त किया, अमरता भी प्राप्त की। अपनी इस श्रृंखला में हम उन आदर्श बालकों की प्रेरणास्पद अमर कथाएं प्रस्तुत कर रहे हैं जिनसे सुनने वालों का मन आलोकित होगा। आदर्श बालकों की अमर कथाएं क्रम में आज सुनिए पृथ्वी सिंह की कथा। दिल्ली के मुगल बादशाह औरंगजेब के यहाँ उसके शिकारी जंगल से पकड़कर एक बड़ा भारी बब्बर शेर लाए थे। लोहे के सीखचों के पिंजरे में बंद शेर बार बार दहाड़ मार रहा था। उसके भीषण गर्जन से मानो चारों दिशाएं कांप उठती थीं। अपने शिकारियों के मुंह से उस शेर की भयंकरता का बखान सुनकर खुद बादशाह औरंगजेब उसे देखने आए। सचमुच वे उसे देखकर बड़े प्रभावित हुए और बोले, इतना बड़ा और भयानक शेर दूसरा और हो ही नहीं सकता। बादशाह के चापलूस दरबारियों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन उनके साथ आए महाराज यशवंत सिंह ने कहा, इससे भी अधिक शक्तिशाली शेर मेरे पास है। अपनी बात काट दिए जाने पर बादशाह को यशवंत सिंह पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उन्हें टेढ़ी निगाहों से घूरा, फिर कहा, कहाँ है तुम्हारा वो शक्तिशाली शेर? मेरे पास ही है जहांपना। ठीक है, कल तुम अपने शेर को इस शेर से लड़ने के लिए छोड़ो। अगर तुम्हारा शेर हार गया तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। मुझे मंजूर है। यशवंत सिंह ने बादशाह की बात स्वीकार कर ली। दूसरे दिन दिल्ली के लाल किले के सामने के मैदान में लोहे की मोटी छड़ों का एक बड़ा भारी गोलाकार पिंजरा दो शेरों की लड़ाई के लिए बादशाह के खास हुक्म पर तैयार किया गया। दो भयंकर शेरों का मुकाबला देखने के लिए मानो पूरी दिल्ली की रियाया वहां उमड़ पड़ी। ठीक समय पर आकर बादशाह औरंगजेब भी अपने सिंहासन पर बैठ गए, पर महाराज यशवंत सिंह का अब तक पता न था। बादशाह और वहां उपस्थित भीड़ की आंखें यशवंत सिंह को ही ढूंढ रही थीं। पास खड़े अपने सेनापति से बादशाह ने कहा, लगता है अपनी हार के अंदेशे में डरकर यशवंत सिंह नहीं आया। अभी उन्होंने अपनी बात समाप्त भी नहीं की थी कि एक ओर से महाराज यशवंत सिंह उन्हें उसी ओर लपकते आते दिखाई दिए। उनके पीछे एक 12 वर्षीय बालक भी था जो उनका पुत्र पृथ्वी सिंह था। पास आकर यशवंत सिंह ने झुककर बादशाह को सलाम किया और कहा, आने में कुछ देर हुई, इसके लिए माफी चाहता हूँ। आपका शेर कहाँ है? बादशाह ने पूछा। मैं अपना शेर अपने साथ लाया हूँ। यशवंत सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, आप लड़ाई शुरू करने का हुक्म तो दीजिए। बादशाह ने अपने सिपाहियों को इशारा किया। इशारा पाते ही सिपाही उस पिंजरे को लोहे के बड़े गोलाकार पिंजरे तक धकेल लाए जिसमें शेर बंद था। फिर उन्होंने पिंजरे का द्वार खोल दिया। दहाड़ता हुआ शेर बड़े गोलाकार पिंजरे में कूद गया। यशवंत सिंह ने पुत्र बालक पृथ्वी सिंह का कंधा थपथपाया और पिंजरे में प्रवेश करने का आदेश दिया। बादशाह और वहां उपस्थित जन समुदाय हक्का बक्का रह गया। उन्होंने देखा कि 12 वर्षीय पृथ्वी सिंह ने पिता को प्रणाम किया और हंसते हंसते उस गोलाकार पिंजरे में प्रविष्ट हो गया। शेर ने पृथ्वी सिंह की ओर देखा। उस ओजस्वी बालक के नेत्रों को देखते ही एक बारगी वो दुम दबाकर पीछे हट गया। शेर ने पृथ्वी सिंह की ओर देखा। उस तेजस्वी बालक के नेत्रों को देखते ही एक बारगी वो दुम दबाकर पीछे हट गया। लेकिन शिकारियों ने बाहर से भाले की नोक से ठेल ठेल कर उसे उकसाया। तब शेर क्रोध से दहाड़कर पृथ्वी सिंह पर कूद पड़ा। बालक पृथ्वी सिंह फुर्ती से एक ओर हट गया और उसने अपनी तलवार खींच ली। पुत्र को तलवार निकालते देखकर यशवंत सिंह चिल्ला पड़े, बेटा ये तू क्या करता है? शेर के पास तो तलवार है नहीं,
फिर क्या तू उस पर तलवार चलाएगा? ये तो धर्म युद्ध नहीं हुआ। पिता की बात सुनकर पृथ्वी सिंह ने तलवार फेंक दी और शेर पर टूट पड़ा। उस छोटे बालक ने कुछ ही क्षणों में शेर का जबड़ा पकड़कर फाड़ दिया और फिर शेर के पूरे शरीर को चीरकर 2 टुकड़े कर फेंक दिए। वहां उपस्थित जनता की भीड़ पृथ्वी सिंह की जय जयकार करने लगी। शेर के खून से सना पृथ्वी सिंह जब पिंजरे से बाहर निकला तो यशवंत सिंह ने दौड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। बादशाह औरंगजेब का मस्तक नत हो गया था। आदर्श बालकों की अमर कथाएं। प्रस्तुति लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी।